का साइज क्या मैटर करता है, पेनिस का सही साइज क्या है, पेनिस का छोटा साइज क्या होता है। जानते हैं औरतों को सेक्स में सबसे ज्यादा क्या इंप्रेस करता है मर्दों का? आमतौर से वो लड़के कि जो नॉर्मल पेनिस रखते हैं वो भी घबराए हुए होते हैं कि हमारा लिंग छोटा, बीवी को कैसे सेटिस्फाई करें, कैसे खुश करें। एक औरत के लिए सबसे पावरफुल चीज होती है कुछ पेनिट्रेशन करने के, कुछ वेजाइना में एंटर करने के पोस्चर्स और स्टाइल ऐसे हो सकते हैं कि जो उसके लिए ज्यादा प्लेजरस हो सकते हैं। आप अपने बॉडी शेप पे ध्यान दीजिए। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको जब कपड़े उतारे तो खूबसूरत दिखे। हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। आज मैं आपके साथ एक ऐसे परेशान करने वाले टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो मर्दों को हिलाए रखता है हमेशा। वो है, क्या उनके पेनिस का साइज सफिशिएंट है एक अच्छे सेक्स के लिए? कहीं उनका पेनिस का साइज छोटा तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है? डज पेनिस साइज मैटर? ये एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी परेशानी मर्दों के बीच फैली हुई है। तो इस टॉपिक पर मैं थोड़ा सा आपको एनलाइट करना चाहता हूं और कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। याद रखिए, किसी भी बीमारी के दो पहलू होते हैं। एक, उस बीमारी का असल में होना। नंबर दो, उस बीमारी का सिर्फ वहम होना। याद रखिए, वहम होना इस बीमारी के होने से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। किसी बीमारी का अगर हमें वहम हो जाए ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम जो रियल में हो रही है वो इतनी परेशान नहीं करती जितना ये वहम करता है। क्योंकि बहुत मुमकिन है कि वो जो बीमारी रियल में हुई है वो ठीक हो जाए, लेकिन वहम ठीक नहीं होता जनाब। इसमें तो सबके छक्के छूट जाते हैं। तो समझिए, आज हम बात करते हैं पेनिस का साइज क्या मैटर करता है। एक लाइन में बोलूं तो नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो वीडियो मैं कर रहा हूं ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं कि जो नॉर्मल पेनिस साइज वाले हैं। ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं कि जिनको बाय बर्थ माइक्रो पेनिस की बीमारी है। वो टॉपिक आप दोबारा जाकर तलाश कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो की है कि पेनिस का सही साइज क्या है, पेनिस का छोटा साइज क्या होता है। तो आप जाकर तलाश करेंगे तो मेरी वीडियो इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। वहां पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये वीडियो सिर्फ उन मर्दों के लिए जिनका पेनिस का साइज नॉर्मल है पर वो डरते हैं कि मेरा लिंग छोटा है। तो जनाब ध्यान से सुनिए, आपका लिंग अगर इरेक्ट होने के बाद, खड़ा होने के बाद 2.5-3 इंच से के आसपास आ जाता है, 3 इंच के आसपास आ जाता है, इसके ऊपर जाए तो वो तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर 3 इंच के आसपास भी आपका पेनिस आ जाता है और इसकी मोटाई तकरीबन 4 और 5 और 6 इंच के आसपास आ जाती है इसकी गोलाई, तो आपका पेनिस साइज एक अच्छे सेक्स के लिए बेहतरीन है। जी हाँ, एक बात आपको और बताता हूँ, पेनिस साइज की जितनी परवाह मर्दों को होती है औरतों को नहीं होती। डिफरेंट स्टडीज की गई हैं, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर काम किया गया है। बहुत कम औरतों ने कहा है कि उन्हें बड़ा पेनिस पसंद है। बहुत कम औरतों ने, तकरीबन नेग्लिजिबल नंबर है जिन औरतों को काउंट किया जाए कि उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा पेनिस पसंद है। बहुत मेजॉरिटी ऑफ वुमेन ने, सारी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, सारी दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ वुमेन ने कहा है कि पेनिस का साइज डजंट मैटर एट ऑल। इंपॉर्टेंट है सेक्स का अच्छा होना। और सेक्स का अच्छा होना डिपेंड करता है आपकी मेंटल फिटनेस पर, आपकी शारीरिक फिटनेस पर। आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितने ताकतवर और मजबूत हैं। आप अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ, अपनी बीवी के साथ कितना खूबसूरत बेड में गुजार पाते हैं, इसके लिए आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने ट्रेन हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि दस्तरखान पे बिछा हुआ जो खाना होता है उसका टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती। मान लीजिए कोई खाना देखने में खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अगर वो बिल्कुल कड़वा और बेकार हो तो आप उसे एक निवाला भी नहीं खाएंगे। लेकिन कोई खाना देखने में बहुत खूबसूरत तो नहीं है पर बहुत टेस्टी, आप उसे बहुत सारा खाएंगे। यही सेक्स में भी होता है। सेक्स करना इंपॉर्टेंट है, करने से सेक्स की क्वालिटी आती है, पेनिस के साइज से नहीं आती। जी हाँ, पेनिस के साइज से नहीं आती। तो पेनिस का साइज मैंने आपको बताया, अगर 3 इंच के आसपास आपका पेनिस होता है इरेक्शन के बाद, तो आपका पेनिस सेक्स के लिए बिल्कुल हेल्दी है। मेरे क्लिनिक में लोग आते हैं और बहुत परेशान होते हैं, लड़के मेरा पेनिस छोटा है, छोटा है, छोटा है। ये परसेप्शन और ये मिथ आया बेसिकली 2 जगह से है। एक, पोर्नोग्राफी से, और दूसरा गलत इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है क्वैक्स के जरिए। ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन आई यहां से है। आप पोर्नोग्राफी के अंदर बड़े बड़े पेनिस देखते हैं, छोटी उम्र से आप पोर्नोग्राफी में लग जाते हैं, आपको लगता है कि यही पेनिस नॉर्मल है शायद। हालांकि यहां एक बहुत बड़ा धोखा आपको दिया जाता है। पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्में भी फिल्में ही हैं। जैसे हमारे यहाँ की बॉलीवुड फिल्मों को या हॉलीवुड फिल्मों को अगर आपने देखा हो, हीरो हवाई जहाज से कूद रहे होते हैं, क्या नॉर्मल आदमी भी कूद जाएगा? तो इस तरह अगर आप फिल्मों से इंप्रेस होकर अगर अपनी बॉडी को डिसाइड करेंगे तो आपका पागल होना तय है, आपका मेंटल बीमार होना तय है। और ये मेंटल इलनेस बेसिकली आपको सेक्स में खराब कर देगी। जब आप अपने पेनिस के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, मेरा लिंग छोटा है, छोटा है, छोटा है, आप परफॉर्मेंस एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा मैं मानसिक बीमार हो गया हूं। अब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होगा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी होगा, परफॉर्मेंस एंजाइटी भी होगी, लो लिबिडो भी हो सकती है। यानी कि सारा का सारा सेक्स धरा का धरा रह गया। चाहे आपका पेनिस कितना बड़ा भी हो, आपको डर लगता है आपका पेनिस छोटा है, आप अपने पार्टनर के सामने गए बंटाधार नहीं, तो ये नहीं सोचना। यू नीड टू वर्क ओवर इट। आपने सोचना है पेनिस का साइज क्या है। तो पेनिस का साइज मैंने आपको बताया, अगर आप खड़े होने के बाद, फ्लैसिड स्टेट में नहीं कह रहा हूं, खड़े होने के बाद आपका लिंग का साइज 3 इंच के आसपास अगर हो जाता है तो दैट इज वेरी गुड टू डू द गुड सेक्स। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। हाँ, इन लोगों की और ऐसे लोगों की वीडियोस के चक्कर में मत फंसी जो कहते हैं पेनिस का साइज बड़ा होना चाहिए, देखिए औरत ये चाहती है, ये चाहती है, ये लोग सिर्फ आपको अपनी दवाइयां, अपने इम्प्लांट और अपनी क्रीमें बेचना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके लिंग वाकई बाय बर्थ बहुत छोटे हैं, जो एक बीमारी है, जो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसका इलाज होगा या नहीं होगा ये डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन याद रखिए, आमतौर से वो लड़के कि जो नॉर्मल पेनिस रखते हैं वो भी घबराए हुए होते हैं कि हमारा लिंग छोटा है या बड़ा है। तो इस गलतफहमी से आज इस वीडियो को सुन के बाहर निकल जाइए। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, पर शर्त वही है, ऐसा सेक्सोलॉजिस्ट जो पेनिस के साइज बड़ा करने की बात नहीं करता।
नहीं तो यहां फिर दोबारा मिसगाइड होंगे आप। तो क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। अगर वाकई कोई रियल इशू आपके साथ है तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। वाकई आपके पेनिस में कोई ऐसा इशू है, आपका इरेक्शन सही नहीं है, आपके पेनिस के अंदर नसों की कोई प्रॉब्लम है, नलियों की कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर के स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम है, तो सेक्सोलॉजिस्ट उसको ट्रीट करेंगे और आपको हेल्दी करेंगे, दोबारा से एक हेल्दी पेनिस आपको वापस करने की कोशिश करेंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना है। फोकस कीजिए, सेक्स अच्छा हो। आज मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। जानते हैं औरतों को सेक्स में सबसे ज्यादा क्या इंप्रेस करता है मर्दों का? मैंने इसके ऊपर पूरी एक लॉन्ग वीडियो की है कि बीवी को कैसे सेटिस्फाई करें, कैसे खुश करें। आपको मजा आएगा वो वीडियो देख के। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस वीडियो के अंदर मैंने वो जान दी है कि अगर उसके ऊपर कोई अमल कर ले तो उसकी बीवी सेक्स की वजह से उससे नाराज नहीं हो सकती। वैसे आपकी किसी और वजह से हो जाए अलग बात है, सेक्स की वजह से नाराज नहीं हो सकती। इतनी मेहनत करके वो वीडियो आपके लिए तैयार है। लेकिन यहां भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। एक औरत के लिए सबसे पावरफुल चीज होती है बेहतरीन फोरप्ले। और फोरप्ले में भी मजा तब आता है जब उसके दिल के अंदर आपके लिए जगह है, आप उसके साथ जिंदगी में रहते हैं, आपका बिहेवियर उसके साथ अच्छा है, आपका रहन सहन उसके साथ अच्छा है, तो वो वैसे ही आपके साथ कनेक्टेड। एक बात बताकर चलता हूं, औरतें सेक्स में शारीरिक उतना कनेक्ट नहीं होता जितना मानसिक कनेक्ट होती हैं। और ये तो आप भी जानते हैं। अगर आपके किसी दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ आपका दिल नहीं मिलता, आपका रिश्तेदार आपको पसंद नहीं है, तो आप उसके साथ कितना वक्त गुजार लेंगे खुशी के साथ? आपको लगेगा अगर मुलाकात हो भाई जल्दी से दुआ सलाम और यहां से निकले। लेकिन अगर किसी दोस्त और रिश्तेदार के साथ आपका दिल लगता है, आपका जी मिलता है, आपकी सोच मिलती है, आपका एक दूसरे का बिहेवियर मैच खाता है, तो आप घंटों क्या दिनों साथ गुजार सकते हैं और खुशी के साथ गुजार सकते हैं। सेक्स में ऐसे ही होता है। मैं ये आपको अंदर की बातें बताता हूं। मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं हूं आपको पैरामीटर्स दिखाता रहूं और आपको साइंस के टिप्स गिनवाता रहूं और पैरामीटर्स और इंचेस में आपको गिनवाता हूं। मैं आपको सेक्स का सोल बताता हूं, आत्मा बताता हूं। सेक्स एक कला है, इसे सीखना पड़ता है, इसे समझना पड़ता है। ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है कि कोई आप किताबों से उठा के इसको पढ़ लेंगे और सीख लेंगे और ये कोई मशीनरी का काम है कि आपको कितनी बार स्ट्रोक देना है, कितनी बार वजाइना में एंटर करना है। ये एक दूसरे के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव का मैटर है। मैं आपके साथ जबरदस्ती मैथमेटिक्स की बातें नहीं करता। तो आप समझिए, मैं जो सोल देना चाह रहा हूं, जो रूट देना चाह रहा हूं कि सेक्स में मजा आता कहां से। या बीवी के बीच, दो पार्टनर के बीच ताल्लुक पहले अच्छा हो तब सेक्स अच्छा होता है। प्रोस्टिट्यूशन में सेक्स अच्छा क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहां कनेक्शन नहीं होता। आदमी नशा करता है, गोलियां खाता है, सेक्स कर लेता है, वो सिर्फ एक काम होता है। तो बीवी को एक अच्छा शौहर चाहिए, एक अच्छा पति चाहिए। अगर आप उसके साथ जनरल लाइफ में अच्छे हैं तो आप बेड में भी अच्छे होंगे। उसे आपके साइज, पेनिस साइज से कोई लेना देना नहीं, आपकी शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं, आपके कनेक्शन से लेना देना है। तो एक अच्छा फोरप्ले, एक अच्छा कनेक्शन उसके साथ होना चाहिए, इससे औरत खुश होती है। इसी तरह कुछ पेनिट्रेशन करने के, कुछ वेजाइना में एंटर करने के पोस्चर्स और स्टाइल ऐसे हो सकते हैं कि जो उसके लिए ज्यादा प्लेजरस हो सकते हैं, ज्यादा पसंदीदा हो सकते हैं, ज्यादा मजा दे सकते हैं। उसमें डीप एंट्री है, डॉगी स्टाइल भी उसके अंदर मुमकिन है। डॉगी स्टाइल का मतलब वेजाइना में एंटर करना, एनल सेक्स नहीं कह रहा हूं। तो डॉगी स्टाइल भी हो सकता है। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जो आपके सेक्सोलॉजिस्ट आपको समझा सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में इस पे भी बात की है। तो एक अच्छे फोरप्ले को फोकस कीजिए, अपनी बॉडी इमेज को फोकस कीजिए। दूसरा पॉइंट, आप अपने बॉडी शेप पे ध्यान दीजिए। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको जब कपड़े उतारे तो खूबसूरत दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, अच्छी दिखे, तो ये आपको भी करना है। इस पे आप ध्यान नहीं देते। आपका पेट कहां जा रहा है, आपकी छाती कहां जा रही है, आपके अंडर आर्म्स के अंदर कितने बाल हैं, आपके अंदर से बदबू कितनी आ रही है, आपके जेनाइटल्स कितने गंदे हैं, आपके लिंग के अंदर कितनी गंदगी, आपके टेस्टिकल पे बाल कितने हैं, इसका आपको ध्यान बिल्कुल नहीं होता। आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पे लगा, मेरा लिंग बड़ा हो, मैं वेजाइना में बहुत देर तक रुकूं। हालांकि ये औरत को खुश नहीं करता। तो आपको अपने ऊपर से नीचे तक भी तो ध्यान रखना है। आप किस करने जा रहे हैं, आपके मुंह से बदबू आ रही है, आप कैसे कनेक्ट करेंगे? आपकी बॉडी के अंदर बदबू आ रही है, आपकी तोंद आगे निकली पड़ी है, आपका पेनिस तक दिख नहीं रहा है, आप कैसे अच्छा सेक्स करेंगे? लेकिन आपके दिमाग में ठूस दिया गया कि लिंग का साइज बड़ा होना चाहिए, और ये बिल्कुल झूठ है। इससे बचना है। मेरी इन दो बातों का ख्याल रखिए। नंबर 1, फोरप्ले बहुत अच्छा कीजिए, जनरल लाइफ में भी वाइफ के साथ अच्छे रहिए। नंबर 2, अपनी बॉडी को सुधारिए अगर उसके अंदर कोई कमी है। फिट रहिए, खुशबूदार रहिए, फिर सेक्स का मजा देखिए। थैंक यू वेरी मच।